So guys, welcome to my YouTube channel English Academy classes. So today we are going to discuss about interchange of affirmative, negative and interrogative sentences. Okay, so let's start. तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इन सभी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, जैसे आपने टेंस तो पढ़ ही लिया होगा, तो आपने सभी टेंस में नोटिस किया कि जो भी हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें से आखिर में चेंजिंग क्या होती है। केवल, तो आपने देखा होगा केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की ही चेंजिंग होती है, बाकी तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का ऐसे रहता है, नेगेटिव का इस तरह से और इंट्रोगेटिव का इस तरह से। तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आपने इसे इंट्रोगेटिव में करना है या इसको निगेटिव में करना है या फिर इसको अफर्मेटिव में करना है। आपको इस तरह से वाक्य दे दिए जाएंगे, तो आपको तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। अभी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग डिफ़र करेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है, ना कि ये रूल नहीं है, ये स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव का। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस टू सेंटेंस, टेंस टू टेंस डिफ़र करेगी। ठीक है, और वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। जैसे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें इंडेफिनिट में, तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगी। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसमें वर्ब पार्टिसिपल के रूप में आती है, मीन्स वर्ब फोर्थ फॉर्म जिसको आप बोलते हो, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म में। अगर परफेक्ट की बात करें तो उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से तो कहने का मीन ये हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी होगा हमारा, तो उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अब वो सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद उसी टेंस के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब भी आएगी, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये तो आपको पता है। लेकिन हमें फोकस कहाँ करना है, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में यही दो चेंज होते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे फोकस करना है। निगेटिव सेंटेंस देखें तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, ये भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, आपको तो पता है। और यहाँ पे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट आएगा। आपको निगेटिव में यह याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ये नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के सीधे बाद नॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब आएगी। ठीक है, और वर्ब किस फॉर्म में होगी वो डिपेंड करेगा उसके टेंस पे। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। भाई अगर प्योर इंट्रोगेटिव की बात करें उसमें ही दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक WS टाइप और एक यस नो टाइप। तो जो यस नो टाइप होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब जिसका भी हम अनुवाद क्या से स्टार्ट होने वाले का करते हैं। तो जो भी वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं उसको हम किससे बनाते थे, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से, तो वो इंट्रोगेटिव होता है।
ठीक है। उसके बाद उसका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो आपका वो नेगेटिव बन जाएगा। और अगर आप उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके वाक्य के पहले ला देंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और अगर हम इसी इंट्रोगेटिव में इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा कर सब्जेक्ट के बाद कर दें तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा। और उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट जोड़ दें तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हम नॉट लगाएंगे तो वो हमारा निगेटिव बनेगा, और उसी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के पहले रख दें, मीन्स वाक्य में सबसे पहले कर दें, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझें। देखें, दिया हुआ है सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, वर्ब पता होनी चाहिए, तभी ना आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे। और अगर आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वाज दी हुई है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैज़ दी हुई है, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है वहाँ भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या है कि ये जो वर्ब आया है हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस टेंस का है। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रही, हमें हेल्पिंग वर्ब स्वयं लाना पड़ेगी, क्योंकि निगेटिव में चेंज करना है। और निगेटिव क्या है, निगेटिव बिना वर्ब का आ नहीं सकता, बिना हेल्पिंग वर्ब का, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब लाई कैसे जाए। तो हेल्पिंग वर्ब हमें वर्ब से पता चलेगा। एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सिंपल पास्ट में एंड सिंपल प्रेजेंट में, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, और पास्ट इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ठीक है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, ठीक है, तो उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट उसका सिंगुलर नंबर में है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे यस या यस लगेगा। आपको पता है जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें यस या यस हम वर्ब में जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आएगी वर्ब। ठीक है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें वर्ब हमारी सेकेंड फॉर्म में आएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखें, वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, अपने बेस फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमें पता है निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डस होती है। तो निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम लोग लिख लेंगे आई। अब आई के लिए डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई डू, उसके बाद नॉट, अब उसके बाद वर्ब, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो आई डू नॉट प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल देखो, अगले में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हमने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट जोड़ दें तो वो निगेटिव बनेगा, और अगर उसी हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले रख दें, मीन्स सब्जेक्ट के पहले रख दें तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, तो वाज, उसके बाद ही, उसके बाद सिंगिंग,
अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाएंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, राम हैज़ नॉट स्लीप्ड टुडे। इसको हमें क्या करना है, अफर्मेटिव में करना है। अफर्मेटिव में आपको पता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद उसका वर्ब होता है। ये नॉट नहीं होता तो हम नॉट को हटा देंगे। राम हैज़ स्लेप्ट टुडे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अफर्मेटिव में नॉट नहीं होता, निगेटिव में नॉट आ जाएगा, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आके सब्जेक्ट के पहले चली जाएगी। बस इतना सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान भी रख पाते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, सिंपल। और कुछ लोग तो कई प्रकार से बताते हैं, लेकिन मैंने आपको एकदम जितना सिंपल हो सकता है, इससे सिंपल अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी इससे सिंपल और कुछ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इतना सिंपल है तो आप सीख सकते हैं इजली, ठीक है। तो देखिए अगला एग्जाम्पल, एम आई ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे इसको अफर्मेटिव करना है तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, सब्जेक्ट के बाद अगर रख देंगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा। तो अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम है। उसके बाद वर्ब ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट एन एप्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, राज गॉट अ न्यू साइकिल। निगेटिव बनाना है तो इसमें आपको वर्ब बस दिख रही है, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वर्ब से पहचानते हैं। ये जो गॉट वर्ब दिख रही है आपको, इससे पहचानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 ही टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, उसको हम लोग किससे पहचानेंगे, वर्ब से। तो वर्ब किस फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में है। देखो गेट गॉट गॉट, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म में है, तो सेकेंड फॉर्म किस में होता है, पास्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हमें क्या बनाना है, निगेटिव। तो निगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब डिड लेके आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डिड रखेंगे, राज, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, देन उसका वर्ब क्या होता है, आपने पढ़ा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। तो गेट अ न्यू साइकिल। तो आशा है आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपस में चेंज करने में। तो आप लोग जुड़े रहें। अगर ऐसी ही और आपको वीडियो चाहिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।